नाजरीन, आज चाइना के नायब वज़ीर आज़म लियो जियोंगचो ने इस्लामाबाद की विजिट की और वहाँ पे पाक चाइना कंसल्टेटिव मैकेनिज्म से खिताब किया। अब ये मैकेनिज्म क्यों बनाया गया था? ये मैकेनिज्म बनाया गया है कि तमाम पार्टीज जो पाकिस्तान में सियासी पार्टियाँ उनको मदऊ किया जाए ताकि एक पाक चाइना का जो रिलेशनशिप है उनमें बेहतरी कुछ लाई जा सके। लेकिन वहाँ पे इसका क्रेडिट तो हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा लिया और बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया है। लेकिन वहाँ पे जो नायब वज़ीर आज़म थे उन्होंने जब खिताब किया उसमें दो चीज़ें बड़ी क्लियर की। एक तो उन्होंने ये फरमाया कि किसी मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर हो तो वहाँ पे माशी तरक्की नहीं हो सकती, और दूसरी चीज़ कि कहीं पे अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं हो सकती। तो माशाल्लाह दोनों चीज़ों का फुकदान है पाकिस्तान में। तो उन्होंने क्लियर कट एक पाकिस्तान को मैसेज दिया कि पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। इसके बगैर ना तो यहाँ पे कारोबार हो सकता है, ये ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और उन्होंने ये क्लियर कट बता दिया कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करनी है तो सियासी जमातों को और अदारों को मिलकर एक टेबल पे बैठना होगा और इकट्ठे काम करना होगा। यानी कि चाइना ये समझता है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल जमातें हैं और अदारे हैं वो एक मेज़ पे नहीं हैं, उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। ये क्लियर मैसेज है, बल्कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसी वर्षन को लेके हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि ये ऐसी सख्त-मोहरी जो पाक चाइना तल्लुकात में वो क्यों आई है। पाकिस्तान के साथ चाइना के तल्लुकात हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना है हमेशा से पाकिस्तान ने चाइना की और चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है। लेकिन जब ये जो जाली गवर्नमेंट आई है रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, उस वक्त से हमने फटाफट जो है अपनी साइड चेंज की। नाजरीन को याद होगा हमने जो अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड लूब थे उनकी सरबराही में एक वफद को लेके ग्वादर पहुंचे और ग्वादर पे ना सिर्फ उनका विजिट करवाया बल्कि मुख्तलिफ जो मंसूबे थे उनमें अमेरिकन की शमूलियत की उनको दावत दी। अब नाजरीन ये समझें कि दो ममालिक के तल्लुकात हों, दो दोस्त ममालिक हों या दो पार्टियां हों, दोस्त हों, तो जब आपका एक दोस्त आपके किसी दूसरे मखालफ के पास चला जाता है, उससे अपने तल्लुकात की पींगें बढ़ानी शुरू कर देता है, तो ऑफकोर्स शक व शुबहात पैदा हो जाती है। तो जब अमेरिकन एम्बेसडर ने, अमेरिकन वफद ने ग्वादर पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बीजिंग में जो है वो बड़ी एक जो तशवीश पैदा हो गई। उन्होंने इसको अपने लेवल पे डिप्लोमेसी के जरिए इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन आस्ता आस्ता चाइना ने पाकिस्तान से थोड़ा सा पीछे हटना शुरू कर दिया। नाज़रीन को याद होगा कि पिछले 2-3 सालों से क्या हमने सी पैक के बारे में कोई मंसूबे का ऐलान सुना है? बिल्कुल नहीं सुना। हालांकि सी पैक एक ऐसा मंसूबा है, ये दुनिया में मेरा ख्याल वाहिद मंसूबा है जो इतना ग्रो कर सकता है कि पूरे खिते में जो है एक पुछाल आ सकता है। लेकिन हमने अपने करतूतों से इस मंसूबे का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया। चाइना आस्ता आस्ता पीछे हटना शुरू हो गया, हत्ता ये हुआ कि चाइना ने अल्टरनेट ढूंढना शुरू कर दिया। अब अफगानिस्तान में एक स्टेबिलिटी आ चुकी है अमेरिकन की विड्रॉल के बाद, तो उन्होंने वखान राहदारी है एक अफगानिस्तान में जो बॉर्डर लगता है चाइना के साथ अफगानिस्तान का, तो तकरीबन 14-15 किलोमीटर है। वहां से एक राहदारी में एक सड़क बनानी शुरू कर दी, बहुत बड़ा हाईवे बनाना शुरू कर दिया जो अफगानिस्तान के थ्रू ईरान में जाएगा और ईरान से होता हुआ चाबहार में जाएगा। और चाबहार में ईरान में चाइना ने $200 बिलियन इन्वेस्ट करने का मंसूबा बना लिया, बल्कि उसकी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। नाज़रीन को पता होना चाहिए कि ग्वादर अगर डीप सी पोर्ट है तो चाबहार भी डीप सी पोर्ट है, उसकी भी इंपॉर्टेंस उतनी है जितनी है। लेकिन हमारी इंपॉर्टेंस तो हमारे अपने करतूतों की वजह से खत्म हुई पड़ी है। हमने इस पे जो है कोई भी हम सिर्फ नारे लगा के या तल्लुकात या दोस्ती का सिर्फ अपना जो अपनी तरफ से एक तरफा दोस्ती शो करके समझते हैं कि जी हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। बहरहाल चाइना ने सख्त-मोहरी का मुजाहरा किया। पिछले 2 सालों से कोई भी ऐसा मंसूबा शुरू नहीं किया कि जो सी पैक के साथ रिलेटेड हो, जिससे ये नजर आए कि चाइना अभी भी पाकिस्तान में उतना इंटरेस्ट रखता है। एक बात यह भी है नाजरीन कि जब दोस्त होते हैं ना, दोस्तों का दोस्त होता है और दोस्तों का दुश्मन दुश्मन होता है। हमने अपने तल्लुकात में ऐसा लेके आए कि हमें शायद हमारे जो मनसूबा साज हैं या हमारे जो अरबाब इख्तियार है उनको भी नहीं ये समझ आ रही कि हमने करना क्या है। देखिए, रशिया यूक्रेन की वार हो रही है, चाइना ने क्लियर स्टैंड लिया रशिया के साथ, हमने नहीं लिया। हमने यूक्रेन से गंदम इंपोर्ट कर ली। अब उसके बाद फ़लस्तीन का इशू शुरू हुआ, रशिया ने क्लियर स्टैंड लिया फ़लस्तीन के साथ, चाइनीज़ ने क्लियर स्टैंड लिया फ़लस्तीन के साथ, हमने नहीं लिया। हमने इस्लामाबाद में इवन के जो बंदे इhtजाज करने हमने उनको पकड़ के उनको दहशतगर्दी के पर्चे दे दिए। ये हमारी अपनी पॉलिसी देख लें।
चाइना, उसके बाद यमन का प्रोसेस शुरू हुआ। पूरे अरब ममालिक ने, किसी एक मुल्क ने भी अमेरिका को अड्डे नहीं दिए, उसको रिफ्यूज कर दिया कि हम अड्डे नहीं दे सकते यमन के खिलाफ। और पूरी दुनिया के जो अरब ममालिक हैं उन्होंने स्टैंड लिया रशिया के साथ और चाइना के साथ। वो कि उन्होंने ऑफिशियली ऐसा अनाउंस नहीं किया, लेकिन वजाहत नजर आ रहा है कि वो चाइनीज साइड पे या रशियन साइड पे खड़े हैं। हम नहीं खड़े, हम पता नहीं कहाँ खड़े हैं, हम करना पता नहीं क्या चाह रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ा जो अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, वो हमने ज़ाया ऑलरेडी कर दी है। चाइनीज ने अल्टरनेट मनसूबा शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी आके चाइनीज नए वज़ीर आज़म ने जब पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद में खिताब किया, उसमें कहा कि पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो सियासी जमातों को और अदारों को मिलकर काम करना होगा। यानी चाइनीज समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासी जमातें और अदारे एक पेज पे नहीं हैं और इनके बगैर स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। जब स्टेबिलिटी नहीं होती तो कौन पागल है जो इस तरह के मुल्क में, जिसके अपने हुक्मरान अपना पैसा लेके दुबई और बरतानिया में जाके अपनी प्रॉपर्टियां खरीद रहे हों, वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट करे? कौन ऐसा पागल है जो इन हालात में कि मुल्क से सरमाया जा रहा है, वो कहे कि ठीक है जी हम आके यहाँ पे करते हैं? ऐसा नजर नहीं आ रहा। इसीलिए जब हमारे वजीर आजम साहब ने अपने पूरे लाओ लश्कर और SIFC जो अदारा है, उसमें जो जनरल आसम मुनीर साहब हैं, उनके हमरा जाके चाइना का दौरा किया, बड़ा शबशबा से किया, बड़ा जो प्रोटोकॉल ये मिला कि शेंजन जिले का डिप्टी मेयर उनको रिसीव करने के लिए आया। ये सदमोहरी थी जो चाइना ने दिखाई पाकिस्तान को कि एक मुल्क का वजीर आजम जा रहा है और उसको रिसीव करने के लिए उस शहर का डिप्टी मेयर आ रहा है। मेयर भी नहीं आया, डिप्टी मेयर आ रहा है। ये हमारी औकात थी। लेकिन हमने यहाँ पे प्रोपेगेंडा ऐसा किया कि पता नहीं क्या क्या हमने जो अचीव कर लिया है। एंड ऑफ द डे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, किसी एक मंसूबे का जिक्र करते हैं कि एक मंसूबे का ऐलान हुआ है, एक टेढ़ी पैसे का ऐलान हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ। अभी भी जब आके चाइनीज नए वजीर आजम ने पाकिस्तान में खिताब किया तो उन्होंने अलार्म दिया, उन्होंने वार्निंग दी कि आप सही हो जाएं, अगर सही होंगे तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। लेकिन हमारे शायद हुक्मरानों को यही अंदाजा नहीं है कि हम करना क्या चाहते हैं, हम जाना किस तरफ चाहते हैं। कभी किसी तरफ आते हैं। डबल गेम हर जगह पे नहीं हो सकती, हमने कर करके देख ली है। डबल गेम हर जगह पे नहीं हो सकती। पर अल्लाह ताला करे इनको कुछ जो अकल आ जाए और ये पाकिस्तान के बारे में सोचना शुरू कर दें। अपनी तो इन्होंने जायदादें जो बाहर बनाई हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हमारे रोजाना के हजारों जो नौजवान हैं वो ये मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे कोई बंदा अपने आप को भी इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा है। पैसा तो लाना दूर की बात है, अपने आप को भी रखना नहीं चाह रहा कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है। पर अल्लाह ताला करे पाकिस्तान में हालात अच्छे हो जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।